जय हिंद दोस्तों, IQ एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा फ्यूल है और गैस है जो रोज़मर्रा की यूज़ में आता है, इसकी प्राइस में अचानक से बढ़ोतरी होने लगी है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसके बारे में हम जानेंगे कि ये लास्ट टाइम कब इसका इंक्रीमेंट हुआ था प्राइस में और अभी क्या-क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इसका प्राइस अचानक से बढ़ना शुरू हो गया है। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल की, तो पेट्रोल डीजल की प्राइस हाइक कर रहा है 137 दिन बाद लगभग। पिछले 137 दिनों से प्राइस या तो नीचे गिर रहा था या फिर स्टैंड बाई मोड में था, लेकिन कभी भी बढ़ा नहीं था। और इसके साथ-साथ अगर एलपीजी की बात करें तो एलपीजी भी 50 रुपीज़ ज़्यादा हो गया है, ठीक है, पर सिलेंडर। तो हम आगे देखते हैं। द इकोनॉमिक्स आर्टिकल देखें तो इसमें पेट्रोल और डीजल की जो प्राइस है 22 मार्च मतलब आज की डेट में हाइक हुआ है और ये 2022 में फर्स्ट टाइम है कि जब प्राइस हाइक हो रहा है। या तो प्राइस गिरा था पिछले 4 महीनों में या फिर स्टैंड बाय मोड में था, लेकिन कभी बढ़ा नहीं था। तो यहाँ बता रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल 22 मार्च को हाइक हुआ फर्स्ट टाइम इन 4 मंथ, ठीक है? और टेकिंग पेट्रोल प्राइस इन मुंबई एवं ₹110 पर लीटर, मतलब कि मुंबई में इसका प्राइस आज की डेट में हो गया है ₹110 पर लीटर पेट्रोल का, ठीक है? फिर हम आगे देखते हैं कि ये प्राइस हाइक अचानक से क्यों हो रहा है। सबसे पहले जान लेते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। तो पिछले 137 दिनों से पेट्रोल और डीजल का दाम स्टैंड बाई मोड में था, या तो नीचे गिर रहा था या फिर उसी पे रुका था, बढ़ नहीं रहा था। लेकिन ट्यूसडे को, तो 22 तारीख को, 22 मार्च को लगभग 80 पैसे ईच लीटर बढ़ गया, ठीक है? और इसके साथ साथ ही डोमेस्टिक कुकिंग गैस जो है ये भी इंक्रीज करना शुरू कर दिया, ₹50 पर सिलेंडर, ये भी बढ़ गया, ठीक है? दिस वॉज द फर्स्ट हाइक आफ्टर द प्राइस रिमेन्ड अनचेंज सिंस November 4, 2021, मतलब कि 4 नवंबर 2021 को पिछली बार इसका प्राइस चेंज हुआ था, तब मतलब कि बढ़ा था, उसके बाद से या तो घटा है या तो स्टैंड बाई मोड में रहा है। तो आगे देखते हैं कि ये इतने दिन तक स्टैंड बाई मोड में क्यों रखा गया था। इसका कहीं न कहीं रीज़न इलेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि असेंबली इलेक्शन था हमारा उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड जैसे स्टेट्स में, इन सब की वजह से भी प्राइस का हाइक नहीं किया गया था कि सरकार पे ज़्यादा प्रेशर ना आए, ठीक है? अगर हम बात करें एलपीजी की, जो हमारी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, ये अक्टूबर 6 को लास्ट टाइम अपना प्राइस रिवाइज़ की थी, उसके बाद से स्टैंड बाई मोड में थी, उसके बाद से कोई प्राइस नहीं बढ़ा था। ये 2021 की बात हो रही है। और इसके साथ-साथ पेट्रोल और डीज़ल की भी प्राइस नवंबर 4 से नहीं बढ़ा था या फिर स्टैंड बाई मोड में था। ठीक है? ये इसका एक कारण ये भी है कि इलेक्शन की वजह से ये प्राइस रोके गए थे कि सरकार पे दबाव ना बने। ठीक है? अभी अभी ये हो क्यों रहा है? अचानक से प्राइस बढ़ना शुरू क्यों हो गया है? सबसे पहले तो ये प्राइस जानबूझ के नहीं बढ़ा रहे थे क्योंकि इलेक्शन चल रहा था। ये तो कन्फर्म था कि इलेक्शन के बाद ही प्राइस कुछ ना कुछ बढ़ने वाला है। लेकिन उसमें एक चीज़ और आ गई कि जो रसिया का इन्वेज़न हो रहा है यूक्रेन में, मतलब कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, उसकी वजह से भी ख़ास करके स्पाइक बहुत तेज़ी से ही ऑयल के और गैस के प्राइसेज़ में इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है? क्योंकि भारत जो है अपना लगभग 85% ऑयल इम्पोर्ट करता है, जो हमारा क्रूड ऑयल है, इसकी वजह से भी भारत पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है और सीधा-सीधा असर रसिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच का भारत पे दिखता पड़ रहा है, पेट्रोल, डीज़ल और गैसेज़ में, ठीक है? अब बात करते हैं कि they spike after the invented the Central Asian nation on fears that oil and gas supplies from the energy gained Russia could be disrupted। ये प्राइस इसलिए अचानक से हाई होना शुरू हो गया क्योंकि रसिया पे सैंक्शन लगे हैं। वो बहुत सारे देशों को ऑयल, क्रूड ऑयल जो है या फिर गैस है वो पूरी मात्रा में सप्लाई नहीं कर पा रहा है। इसके बावजूद भी काफ़ी मात्रा में सप्लाई कर रहा है। तो एक डर लगा है कि कहीं ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगी सप्लाई, तो हमारे देश में कमी ना हो जाए, इसलिए लगभग सारे देश ही अपना ऑयल को, क्रूड ऑयल को या फिर गैसेज़ को स्टोर करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भी प्राइस हमारा अचानक से बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, दूसरा रीज़न हो गया कि हमारा जो रसिया है वो लगभग 10% सप्लाई करता है पूरे विश्व की सप्लाई माने तो, और जो हमारा यूक्रेन है, सॉरी, जो हमारा यूरोपियन अ, नेशनल्स हैं, उसमें 1/3 सप्लाई करता है
गैसेस की, ठीक है। और 10% ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन है, तो बहुत सारे देश यहाँ से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं रशिया से, तो इसकी वजह से भी जो मार्केट 90% बच रहा है मार्केट, उसमें भी प्राइस हाइक इस वजह से भी देखा जा रहा है, ठीक है। ये सब रीजन है इसके। और ये जो अभी जो हमारे यूरोपियन नेशनल्स हैं, ये ज़्यादा स्टोर करने की इसलिए भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा नार्ड वन प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से यूरोप में जो हमारा गैसेज हैं सप्लाई की जाती है, वो यूक्रेन के थ्रू होते गुजरती है, तो उनको ये भी डर है कि कहीं डैमेज ना हो जाए और सप्लाई हमारी डिसरप्ट हो जाए। तो यूरोप में इस समय ठंडी का समय होने वाला है, तो वहाँ पे गैसेज की ज़्यादा जरूरत होने वाली है, तो इसलिए भी इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारा प्राइस की हाइक पे पड़ रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये प्राइस पहले कम थे क्योंकि जो हमारा इंटरनेशनल ऑयल प्राइस होती है क्रूड ऑयल की, लगभग 81 से 82 बैरल थी, ठीक है, अर्ली नवंबर तक। उसके बाद बढ़ना शुरू हो गई, लगभग आज की डेट में $114 हो गई है, ठीक है। पहले 81 से 82 डॉलर थी, आज की डेट में $114 प्रति बैरल हो गई है। इस वजह से भी प्राइस हमारा अब अ, एक डायरेक्ट ही तेल पे दिखने लगा है, ठीक है। और इसके साथ साथ ही ये तो हमें अभी दिखने लगा है रिटेल पे, और होलसेल पे इन्होंने लगभग ₹28 तो बढ़ा ही दिया है, ठीक है। जो होलसेलर जो होलसेल में तेल ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं, जब पेट्रोल ले रहे हैं, डीजल ले रहे हैं, जैसे बस वाले या फिर कोई और बड़ी फैक्ट्री वाले, तो उनको 28% अब लगभग क्या कह सकते हैं, ₹28 बढ़ा ही दिया गया, उनको ₹28 ज़्यादा देना पड़ रहा है इस समय, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि अ, कितना कितना पे करना पड़ेगा, अब कितना कितना प्राइस बढ़ गया है। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में पहले जो था हमारा पेट्रोल, वो 96.21 पर लीटर था, अभी हो गया है 96.21 पर लीटर, पहले ये था 95.41, ठीक है। अगर हम डीजल की इसी तरीके से बात करें, तो डीजल पहले 86.67 पर लीटर था, अब आज की डेट में हो गया है वो 87.47 रुपये पर लीटर। और इसी के साथ साथ ही अगर हम बात करें नॉन सब्सिडाइज्ड सिलेंडर की, जो हमारा 14.2 किलो का होता है, जिसमें 14.2 किलो एक्चुअली में गैस आती है, वैसे तो सिलेंडर लगभग 30 किलो का होता है, तो इसका प्राइस लगभग 949 रुपये एंड 50 पैसा हो गया है नेशनल कैपिटल में, मतलब कि ये बात कर रहे हैं दिल्ली में। तो इसी के हिसाब से पूरे भारत में हर जगह थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़ा है अपने अपने हिसाब से। अगर हम इसी तरीके से इसके आगे बात करें, तो जो 5 kg का हमारा एलपीजी सिलेंडर आता है, वो अब 349 रुपये पड़ेगा। 10 kg के कंपोजिट बॉटल वाले सिलेंडर की बात करें, तो ये 669 रुपये का पड़ेगा, ठीक। अगर इसी में आगे बात करें, अगर जो हमारा कमर्शियल सिलेंडर होता है, जो हमारा यहाँ देखते हैं कि जो रेस्टोरेंट वाले यूज करते हैं, वो लगभग 2003 रुपये 5 पैसा पर सिलेंडर आने वाला है। तो मेन मेन रीजन कंक्लूजन अगर हम इसका निकालें, तो मेन मेन रीजन इसके ये हो जाता है कि प्राइस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि रशिया और यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसकी वजह से जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइस है, वो अचानक से बहुत ही रैपिडली स्पाइक होना शुरू कर गई है। तो अभी जो अगर हम बात करें यूरोपियन की, तो नार्ड वन प्रोजेक्ट उधर से ही गुजरता है, नार्ड टू प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन उधर से गुजरती है, तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो भी फ्यूल लेती हैं रसिया से, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं डर रही है कि अगर पाइपलाइन डैमेज होती है यूक्रेन में, तो वहाँ की सप्लाई डिसरप्ट हो जाएगी, इसलिए वो लोग स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और अचानक से प्राइस हाइक देखा जा रहा है। अभी ये प्राइस और हाइक होगा। थैंक यू।